भारतीय भाषा, साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है। हमारे देश में सबसे तेज और सबसे बड़े हिंदी न्यूज चैनल आज तक द्वारा हर वर्ष सजने वाला ये महाकुंभ एक बार फिर से सज रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से गुलजार इस महासंगम के पीछे आज तक का उद्देश्य यही है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी और आम जनता को भारतीय भाषा, कला, संस्कृति, संगीत से सीधे हम जोड़ें। आज तक की खबरों की तरह साहित्य भी जन जन तक पहुंचे। हमारा दोस्तों यही प्रयास है। साहित्य के इस महाकुंभ साहित्य आज तक के दौरान इन 2 दिनों में देश और दुनिया के मशहूर कवि, लेखक, शायर, कलाकार, संगीतकार, नाटककार, अभिनेता, रंगकर्मी, चिंतक, विचारक एक जगह एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। साहित्य आज तक में साहित्य के साथ ही सुर संगीत की महफिल भी सजेगी। चिंतन, विचार और सार्थक संवाद भी होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद और निवेदन कि अगला जो हमारा सत्र, जो पहला सत्र आज के दिन का शुरू होने वाला है, उसमें आपकी उपस्थिति यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हम जिन लोगों के बिना ये आयोजन संभव नहीं था, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर रजनीगंधा, पावर्ड बाय नायरा एनर्जी, पावर्ड बाय राजेश मसाला, को पावर्ड बाय मेघदूत, षडरेठा शैम्पू, स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम। एसोसिएट स्पॉन्सर्स विदिशा डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, जोलोटो वॉल्स और इंदिरा गैस। इन सभी के बिना हमारा ये आयोजन संभव नहीं था। हम इन सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच पर दोस्तों, इस समय जो शायर, कवि बैठे हैं, वो उन सबको आप जानते हैं, पहचानते हैं। वो आपके साथी हैं और वो आपके साथी इस तरह से हैं क्योंकि हर रोज सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनसे रूबरू होते हैं। वो आपके दिलों को छूते हैं और यहाँ बैठे 5 शायर आप सभी के दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हालांकि ये किसी भी तारुफ, परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुझसे कहीं ज्यादा आप इन सभी को जानते पहचानते हैं, लेकिन एक रस्म अदायगी के तौर पर मैं सभी का परिचय आपसे करवा देता हूं। नहीं मेरी वापसी का कोई एतबार कहना, वो करे न जिंदगी भर मेरा इंतजार कहना। अपनी लाजवाब शायरी से इश्क के अलग अलग रूप दिखाने वाली हिमांशी बाबरा जी का नाम युवाओं के लिए बिल्कुल नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाली हिमांशी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हैं। हिमांशी दुबई, अखिल भारतीय और हिंदुस्तान के कई मुशायरों में, या अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लगभग हर मुशायरे में आपकी शिरकत होती है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जोरदार तालियों के साथ आपकी अपनी बहुत पसंदीदा और जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले डॉक्टर नदीम शायरी की दुनिया में नदीम शाद के नाम से मशहूर हैं। डॉक्टर नदीम अपनी मोहब्बत पर लिखी शायरी के साथ सामाजिक सरोकार की शायरी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। डॉक्टर नदीम देश के मुशायरों, कवि सम्मेलनों के साथ साथ विदेश में दुबई, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर नदीम शाद का
स्वागत कीजिए। मुझको मुझसे ही जुदा करती है वो मुझे रोज नया करती है। आदर्श दुबे, वो युवा कवि शायर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश के सागर से रहने वाले आदर्श सागर से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनका प्रेम छलकता है। लोकप्रिय युवा शायर हैं आदर्श, और आदर्श की मैं एक चिराग और गजल का आंगन, 2 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। देश भर में प्रतिष्ठित मंचों पर अपने काव्य पाठ से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं आदर्श, और आदर्श की रचनाएं लगातार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। जोरदार तालियों के साथ आदर्श का स्वागत कीजिए। खुद ही प्यासे हैं समंदर तो फकत नाम के हैं, भूल जाओ कि बड़े लोग किसी काम के हैं। संजू शब्दिता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी की रहने वाली संजू जी, और संजू जी के शब्दों की यह खासियत है कि वो सुनने वालों के दिल में उतरते हैं। संजू अपनी शायरी से रिश्तों पर शब्दों का जो रेशम बुनती हैं दोस्तों, वो बहुत कम देखने को मिलता है। देश के प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ संजू करती हैं, और पत्र पत्रिकाओं में भी लगातार उनकी उपस्थिति आपको उत्साहित करती रहती है। जोरदार तालियों के साथ संजू शब्दिता जी का स्वागत कीजिए। जो शेर समझे मुझे दाद वाद देते रहें, जो शेर समझे मुझे दाद वाद देते रहें, गले लगाएं जिसे गम समझ में आ जाए। बाल मोहन पांडे जी, अपनी शायरी से बाल मोहन पांडे जी आपके और हमारे दिलों पर राज करते हैं, और बहुत अदब की दुनिया में बहुत तेजी से अगर किसी ने अपनी जगह बनाई है तो वो बाल मोहन हैं। और सामाजिक सरोकार पर इनकी तल्ख टिप्पणी भी आपको आंदोलित करती है, आक्रोशित करती है और सोचने पर विवश करती है। सोशल मीडिया के एक बहुत ही जाना पहचाना आप चेहरा हैं, और देश के प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ भी आप लगातार करते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सारे साथियों का इनका इस्तकबाल स्वागत है। मुझे इतना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, माफी के साथ। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, और बहुत ईमानदारी से, बिना लाग लपेट के। शायद ही कोई रात सोने से पहले ऐसी जाती है जब मैं आप में से किसी न किसी को सुनकर देखकर नहीं सोता हूं दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के साथ भी ये होता होगा। लेकिन इंतजार लंबा हो रहा है, और सभी साथी शायरों का, कवियों का यह आग्रह रहा कि वो सबसे पहले हिमांशु जी को सुनना चाहते हैं, और मैं भी सुनना चाहता हूं आपको। मंच आपका इमाम, खड़े होकर या माइक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जी, जितने आप पीछे हैं उससे 1-2 कमी यहाँ पे है। आप सुनिएगा, और आप भी। नदीम भाई जी, आप ध्यान वहां कम यहाँ ज्यादा रखिएगा प्लीज। लेकिन मुझे शुरुआत कैसे करनी थी? मुझे कोई मेरा शेर बता दो। जी, कुछ हो सकता है ऑडियो का?
जब तक वहां शुरू नहीं हो रहा कार्यक्रम, अगर कुछ करवा दें मजा नहीं आएगा, सुन नहीं पाएंगे। 2 मिनट रुक जाइए महेश जी। अगर प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है तो अपन बाद में कर देंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है। वहाँ से आपको आना, मैं लोकेशन भेज दूँगा। नहीं मेरी वापसी का कोई एतबार कहना, नहीं मेरी वापसी का कोई एतबार कहना, वो करे ना जिंदगी भर मेरा इंतजार कहना। वो मोहब्बतों के मौसम, बहुत बहुत शुक्रिया, वो मोहब्बतों के मौसम तुझे याद भी है हमदम, वो मोहब्बतों के मौसम तुझे याद भी है हमदम, मेरा एक बार सुनना तेरा बार बार कहना। आप भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और आप भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं जी। वो हर एक बीता लम्हा मुझे याद आ रहा है, वो हर एक बीता लम्हा मुझे याद आ रहा है, तेरा मुझसे बात करना मेरा तुझको यार कहना। वो शरीफ आदमी है मेरा तज़किरा करे ना, वो शरीफ आदमी है मेरा तज़किरा करे ना, उससे जानती है दुनिया रहे होशियार कहना। जरा एहतियात रखे मेरे सामने ना आए, जरा एहतियात रखे मेरे सामने ना आए, मेरा देखना न कर दे उसे शर्मसार कहना। बहुत खूब, जी। बहुत खूब। क्या बताएं कि मोहब्बत से संभाले न गए, क्या बताएं कि मोहब्बत से संभाले न गए, और दुनिया में कभी खौफ के मारे न गए। क्या बताएं कि मोहब्बत से संभाले न गए, और दुनिया में कभी खौफ के मारे न गए। हमने तो तुमसे मोहब्बत की उम्मीदें की थी, हमने तो तुमसे मोहब्बत की उम्मीदें की थी, तुमने भी दिन वही दिखलाए जो देखे न गए। एक दिन टूट गया मेरी मोहब्बत का गुरूर, एक दिन टूट गया मेरी मोहब्बत का गुरूर, तुमसे दो बोल भी हक में मेरे बोले न गए। रोक लेते थे कभी वक्त की रफ्तार को आप, रोक लेते थे कभी वक्त की रफ्तार को आप, आपसे अश्क भी बहते हुए रोके न गए। शुक्रिया। मैंने दीदार के दरवाजे खुले रखे थे, मैंने दीदार के दरवाजे खुले रखे थे, जाने वाले मेरे रास्तों से ही होके न गए। बहुत शुक्रिया।
मैं जिसे जोड़ के रखती थी कमाई की तरह, वो ताल्लुक उसे लगता था बुराई की तरह। मैं जिसे जोड़ के रखती थी कमाई की तरह, वो ताल्लुक उसे लगता था बुराई की तरह। अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है, अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है। कल जिसे प्यार किया था सगे भाई की तरह, अब मुझे, बहुत शुक्रिया, अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है। कल जिसे प्यार किया था सगे भाई की तरह, दोस्तों कैद था हमको कोई रिश्ता जैसे, दोस्तों कैद था हमको कोई रिश्ता जैसे। हिज्र महसूस हुआ हमको रिहाई की तरह। जी, सच कह रही हूँ तुमसे मुझे मसला न था, सच कह रही हूँ तुमसे मुझे मसला न था। तुम दूर हो गए थे तुम्हें कुछ पता न था, सच कह रही हूँ तुमसे मुझे मसला न था। तुम दूर हो गए थे तुम्हें कुछ पता न था। फिर तंग आके मैंने तमाशा लगा दिया, फिर तंग आके मैंने तमाशा लगा दिया। बाजार आने वाला मुझे देखता न था, फिर तंग आके मैंने तमाशा लगा दिया। वाह 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 वाह। बाजार आने वाला मुझे देखता न था। वो बात कहती रहती हूँ हर रोज खुद से मैं, वो बात कहती रहती हूँ हर रोज खुद से मैं। वो बात मेरा दिल जो उसे कह सका न था, वो बात कहती रहती हूँ हर रोज खुद से मैं। वो बात मेरा दिल जो उसे कह सका न था। उसने भी आके पूछा नहीं मुझसे कैसी हो, उसने भी आके पूछा नहीं मुझसे कैसी हो। मैंने भी अपना हाल किसी से कहा न था। कुछ एक शेर और के, मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर, मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर। बैठी हुई हूँ अपने मुकद्दर से हार कर, मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर। बैठी हुई हूँ अपने मुकद्दर से हार कर। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई। उसने कहा था मुझसे मेरा इंतजार कर, बहुत शुक्रिया। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई। उसने कहा था मुझसे मेरा इंतजार कर। कोई नहीं जो तेरी कमी पूरी कर सके, कोई नहीं जो तेरी कमी पूरी कर सके। देखी है मैंने जिंदगी तुझ बिन गुजार कर। कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत शुक्रिया। कोई नहीं जो तेरी कमी पूरी कर सके। देखी है मैंने जिंदगी तुझ बिन गुजार कर। खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब, खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब। कह भी ना पाई उससे मेरा एतबार कर। एक गजल और फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। कब तक पढ़ती जी। वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था। फिर भी मैं छू नहीं सकी, मेरा नसीब था। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वो हाथ मेरे हाथ के बेहद करीब था, फिर भी मैं छू नहीं सकी, मेरा नसीब था। अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई, अब तुझसे बन गई तो जमाने से बन गई। जब तू रकीब था तो जमाना रकीब था। तर्के ताल्लुकात पे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तर्के ताल्लुकात पे आया नहीं समझ, तर्के ताल्लुकात पे आया नहीं समझ। तेरा नसीब था कि ये मेरा नसीब था। तर्के ताल्लुकात पे आया नहीं समझ। तेरा नसीब था कि ये मेरा नसीब था। आया है खाली हाथ बाजारे इश्क से वो, बाजार इश्क से वो आया है खाली हाथ बाजारे इश्क से वो।
यादें भिला नहीं सका, इतना गरीब था। एक गजल और यादें भी ला न सका। जी। तुम आओगे नुमाइश सामान देखकर, तुम आओगे नुमाइश सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। तुम आओगे नुमाइश सामान, तुम आओगे नुमाइश सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। तुम नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। बहुत शुक्रिया। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, जाहिर ना हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। शुरुआत इतनी अच्छी। और दोस्तों एक बार हिमांशी जी के लिए जोरदार तालियां। और आप लोगों के दिल में दबी हुई जो मोहब्बत को इन्होंने आज कुरेदा है, और हम बहुत अच्छी तरह से आपके चेहरों पर दुख तकलीफ देख पा रहे थे। हम आदर्श जी को आमंत्रित करें बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। लेकिन मैं ये पहले कहना चाहता था कि गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। तो आप सभी जो हैं, अब हम उम्र रफ्ता की तरफ आपको लिए चलेंगे। आदर्श जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य आज तक और आप सब तमाम मोहब्बत करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। ये भी साहित्य आज तक का कमाल है कि अंबेडकर मेमोरियल पार्क में शेर भी सुनाना है तो हाथियों को सुनाना है ना। तो आप सब इजाजत दे दें, एक बार सब लोग तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर देखें। इससे पहले कि तुम बुझाओ मुझे, इससे पहले कि तुम बुझाओ मुझे, कुछ अंधेरों से भी डराओ मुझे। इससे पहले कि तुम बुझाओ मुझे, क्या बात है, वाह। कुछ अंधेरों से भी डराओ मुझे, कैसे मानूं कि इसमें मैं ही हूं, कैसे मानूं कि इसमें मैं ही हूं, अपना दिल खोल कर दिखाओ मुझे। बहुत शुक्रिया। कैसे मानूं कि इसमें मैं ही हूं, अपना दिल खोल कर दिखाओ मुझे, अपना दिल खोल कर दिखाओ मुझे, चाहे फिर जहर ही भले दे दो। बतौर खास ये शेर है। इससे पहले कि तुम बुझाओ मुझे, कुछ अंधेरों से भी डराओ मुझे, कैसे मानूं कि इसमें मैं ही हूं, अपना दिल खोल कर दिखाओ मुझे, चाहे फिर जहर ही भले दे दो, अपनी नजरों से मत गिराओ मुझे। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज्यादा मुझे दाद मिल रही है। आप जान रहे हैं, ये मामला नहीं होता है कि मुशायरे में कितने लोग हैं, ये साहित्य आज तक का मंच है। ये मामला होता है कि मुशायरे में कैसे लोग हैं। तो आप सब अपने लिए एक बार तालियां बजाएं कि आप इतनी धूप में इस वक्त बैठे हैं। ये सिर्फ आप शेर के लिए बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि तुम बुझाओ मुझे, कुछ अंधेरों से भी डराओ मुझे। एक गजल से चंद अशार और देखें। ऐसा लम्हा उधार दे कोई,
ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। वाह 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 बहुत वाह, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात ऐसा लम्हा उधार क्या दे बात। कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। और क्या खबर हादसों की दुनिया में, ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में, क्या खबर, नदीम भाई की दाद मिल रही है सनद। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे कोई, कब कहां मुझको मार दे कोई। और एक वादा कि जिसके साये में, एक वादा कि जिसके साये में उम्र सारी गुजार दे कोई। एक वादा कि जिसके साये में उम्र सारी गुजार दे कोई। बहुत खूब, और बहुत खूब, मोहतरम बहुत सईद बढ़िया, अंसारी बहुत बढ़िया। साहब को इतनी इज्जत, इतनी शोहरत ऊपर वाले ने दी है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उनके लिए एक शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूं। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे कोई। एक वादा कि जिसके साये में उम्र सारी गुजार दे कोई। कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर, कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर। ऐसा लम्हा उधार दे कोई जिसमें सदियां गुजार दे कोई। क्या खबर हादसों की दुनिया में, कब कहां मुझको मार दे कोई। कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर, मुझको नीचे उतार दे कोई। वाह वाह बहुत वाह, शुक्रिया। बेहद खूब। कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर, कितना तन्हा हूं इस बुलंदी पर, मुझको नीचे उतार दे कोई। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। बहुत शुक्रिया। बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई, और कबूतर को मार दे कोई। एक गजल से चंद अशार मुझे याद आ रहे हैं इस वक्त। इतना प्यारा माहौल है, ये कोई मुशायरा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि परिवार का एक हिस्सा इधर बैठा है और दूसरा हिस्सा उधर बैठा है। एक हिस्सा कुछ कह रहा है और दूसरा हिस्सा कुछ सुन रहा है। तो ये बड़ा कमाल आज का मामला हो गया है। मुलाहिजा फरमाए कि जरा सी देर चरागों का दिल बहल जाए। आप सब दुआ भी यही कर रहे हैं। जरा सी देर चरागों का दिल बहल जाए, ये आफताब कहीं और जाके जल जाए। जरा सी देर चरागों का दिल बहल जाए, ये आफताब कहीं और जाके जल जाए। खुदा परिंदों के इतने करीब रहता है, अजब नहीं कि शिकारी का तीर जल जाए। वाह वाह वाह, खुदा खूबसूरत, परिंदों बहुत के बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने करीब रहता है, अजब नहीं कि शिकारी का तीर जल जाए। मैं रोज रोज तो चेहरे नहीं बदल सकता, मैं रोज रोज तो चेहरे नहीं बदल सकता। किसी को भेज मेरे आईने बदल जाए। मैं रोज रोज तो चेहरे नहीं बदल सकता, वाह वाह वाह, मैं रोज रोज तो चेहरे नहीं बदल सकता। किसी को भेज मेरे आईने बदल जाए। और आप सबके लिए एक शेर पढ़ रहा हूं। किसी को भेज मेरे आईने बदल जाए। मैं चाहता हूं तेरे दिल में देर से पहुंचूं, मैं चाहता हूं तेरे दिल में देर से पहुंचूं। मैं चाहता हूं कि पहले मेरी गजल जाए, मैं चाहता हूं तेरे दिल में देर से पहुंचूं। मैं चाहता हूं कि पहले मेरी गजल जाए, मैं चाहता हूं कि पहले मेरी गजल जाए। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता। तमाम हसास लोग, जिम्मेदार लोग, अपनी अपने फील्ड में, अपने अपने शोबे में कंपटीशन का शिकार आप सब। और ये गजल, ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। ना अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए। मैं था चिराग न जलता तो और क्या करता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब आदेश, बहुत अच्छा। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए। मैं था चिराग
न जलता तो और क्या करता, मैं आसमान का होकर जमीन पे रहता हूं। मैं आसमान का होकर, किरदार तक आप पहुंचे, मैं शेर पढ़ रहा हूं और आप अपने आसपास भी वो किरदार देख सकते हैं। न अपनी राह बदलता तो और क्या करता, तुम्हारे साथ ही चलता तो और क्या करता। ये एक बात अंधेरों को कौन समझाए, मैं था चिराग न जलता तो और क्या करता। मैं आसमान का होकर जमीन पे रहता हूं, छिपा के खुद को न चलता तो और क्या करता। वाह 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 वाह। मैं आसमान का होकर जमीन पर रहता हूं, छिपा के खुद को न चलता तो और क्या करता। और तमाम मोहब्बत करने वाले लोग और ये शेर, छिपा के खुद को न चलता तो और क्या करता। वो मेरे ख्वाबों से निकला है, हाथों से तो नहीं। वो मेरे ख्वाबों से निकला है, हाथों से तो नहीं। मैं अपनी आंखें ना मलता तो और क्या करता। वो मेरे ख्वाबों से निकला है, हाथों से तो नहीं। मैं अपनी आंखें ना मलता तो और क्या करता। ये मेरा अपना सफर था और अपनी मंजिल थी। ये मेरा अपना सफर था और अपनी मंजिल थी। मैं गिर के खुद ना संभलता तो और क्या करता। बहुत खूब, बहुत ही ये मेरा बढ़िया। वाह, अपना वाह, सफर था और अपनी मंजिल थी। मैं गिर के खुद ना संभलता तो और क्या करता। चार मिसरे देखें आप, आपके मूड पर पहुंच रहा हूं मैं समझ पा रहा हूं जो पीछे लोग बैठे हैं वो सुनना क्या चाहते हैं। मुलायजा फरमाएं कि कमाल देखिए, हर तीर दिल पे मारा था। अच्छे से बजाते हैं एक बार, मैं वहीं आऊंगा। मैं टेस्ट मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। मैं आता हूं आज तक बहुत, तो मुझे पता है कि आपका मिजाज क्या है। थोड़ा मेरा भी आज जी चाह रहा था कि आपका इम्तिहान लूं। कि कमाल देखिए, हर तीर दिल पे मारा था, फिर इसके बाद ही उसने धनुष उतारा था। कमाल देखिए, हर तीर दिल पे मारा था, फिर इसके बाद ही उसने धनुष उतारा था। नजर मिली तो बहकने लगे थे मेरे कदम। नजर मिली तो बहकने लगे थे मेरे कदम। शराब पी के ही मैंने नशा उतारा था। क्या बात है। नजर मिली वाह वाह तो वाह। बहकने लगे थे मेरे कदम। शराब पी के ही मैंने नशा उतारा था। वो फिर आपकी काम का शेर आ रहा है। शराब पी के ही मैंने नशा उतारा था। सीने में मेरे आग, बगल में शराब है। सीने में मेरे आग, बगल में शराब है। आंखों में फिर भी दुनिया बदलने का ख्वाब है। सीने में मेरे आग, बगल में शराब है। आंखों में फिर भी दुनिया बदलने का ख्वाब है। अच्छा हुआ कि तुम भी जमाने से जा मिले, कहने ही वाला था मैं जमाना खराब है। अच्छा हुआ कि तुम भी जमाने से जा मिले, कहने ही वाला था मैं जमाना खराब है। कहने ही वाला था मैं जमाना खराब है। एक गजल से चंद अशार और देखें कि पहले तारों का एहतिमाम करे। अरेंजमेंट, पहले तारों का एहतिमाम करे, बाद में दोपहर को शाम करे। पहले तारों का एहतिमाम करे, बाद में दोपहर को शाम करे। ख्वाब आंखों से बहने वाला है। पहले तारों का एहतिमाम करे, बाद में दोपहर को शाम करे। ख्वाब आंखों से बहने वाला है, कोई बिस्तर का इंतजाम करे। ख्वाब आंखों से बहने वाला है, कोई तकिए का इंतजाम करे। ख्वाब आंखों, बिस्तर पे ही तो तकिया होता है भाई, है ना। ख्वाब आंखों से बहने वाला है, कोई तकिए का इंतजाम करे। और हम आप यहां क्यों हैं, इतने धूप में आप सब बैठे हैं, कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। मकसद अगर इस शेर में आ जाए तो आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजिएगा। कि पहले तारों का एहतिमाम करे, बाद में दोपहर को शाम करे। ख्वाब आंखों से बहने वाला है, कोई तकिए का इंतजाम करे। प्यास ही खींच लाई है वरना, प्यास ही खींच लाई है वरना, कौन दरिया का एहतराम करे। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत प्यास ही खींच लाई है वरना, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। कौन दरिया का एहतराम करे। एक गजल से चंद अशार देखें कि जब मेरा सामना
हुआ ही नहीं। जब मेरा सामना हुआ ही नहीं, कैसे कह दूं कोई खुदा ही नहीं। जब मेरा सामना हुआ ही नहीं, कैसे कह दूं कोई खुदा ही नहीं। जाने कब खोल दे वो दरवाजा, उसके दर से कभी उठा ही नहीं। जाने कब खोल दे वो दरवाजा, उसके दर से कभी उठा ही नहीं। और अभी सईद सर ने चाय मुझे पिलाई तो मुझे वो शेर इस वक्त याद आ गया कि जब मेरा सामना हुआ ही नहीं, कैसे कह दूं कोई खुदा ही नहीं। जाने कब खोल दे वो दरवाजा, उसके दर से कभी उठा ही नहीं। सारा जादू था तेरे हाथों का, सारा जादू था तेरे हाथों का। चाय में अब वो जायका ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सारा बहुत ही जादू अच्छा, था तेरे वाह हाथों वाह का। वाह। चाय में अब वो जायका ही नहीं। तुमने उस वक्त मुझको छोड़ा था, तुमने उस वक्त मुझको छोड़ा था, मैं के जिस वक्त मुझ में था ही नहीं। तुमने उस वक्त मुझको छोड़ा था, मैं के जिस वक्त मुझ में था ही नहीं, मैं के जिस वक्त मुझ में था ही नहीं। और मैं आपके बारे में क्या कहूँ, इतनी मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। और बस ये गुजारिश जरूर करता हूँ, बहुत कम ऐसी महफिलें होती हैं जहाँ पर शेर पढ़ा जा सकता है। तो साहित्य आज तक एक बड़ा काम करता है जहाँ लिटरेचर के एतबार से वो तमाम लोग आपको मिल जाते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो और होंगे जो चेहरा पसंद करते हैं, वो और होंगे, सही सर, जो वो चेहरा और पसंद होंगे करते हैं। जो चेहरा पसंद करते हैं। हम ऐसे लोग तो लहजा पसंद करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो बहुत और खूब, होंगे जो बहुत ही चेहरा अच्छा है, पसंद बहुत करते ही हैं। अच्छा आदर्श, वाह। हम ऐसे लोग तो लहजा पसंद करते हैं। अब उनको कैसे सुनाएं गजल का शेर के वो अदब के नाम पे मुजरा पसंद करते हैं। अब उनको कैसे सुनाएं गजल का शेर के वो अदब के नाम पे मुजरा पसंद करते हैं, अदब के नाम पे मुजरा पसंद करते हैं। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गांवों का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। गांवों का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। हालांकि अभी आपको सर्दी नहीं लग रही है, गर्मी लग रही है। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है। मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं, उनका कहना था कि यह गजल आप जरूर पढ़ें। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, अब तबीयत कितनी अच्छी लग रही है। जून की गर्मी में क्या करना था आपको, भूल गए आप लोग? एक बार कर दीजिए, शुक्रिया। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, अब तबीयत कितनी अच्छी लग रही है। हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, नींद में वो और अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, अब तबीयत कितनी अच्छी लग रही है। हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, नींद में वो और अच्छी लग रही है। और एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा। जून की गर्मी में सर्दी लग रही है, अब तबीयत कितनी अच्छी लग रही है। हर तरफ ख्वाबों के मंजर खुल गए हैं, नींद में वो और अच्छी लग रही है। एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा, सारी दुनिया मुझको मिट्टी लग रही है। एक मिट्टी का बदन मुझसे जो बिछड़ा, सारी दुनिया मुझको मिट्टी लग रही है। और रात की चुनरी पे तारे लग चुके हैं, शाम के सूरज को हल्दी लग रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। रात की चुनरी पे तारे लग चुके हैं, शाम के सूरज को हल्दी लग रही है। और आखिर में ये गजल मैं पढ़ता हूं, और फिर जहमतें तमाम, हमें बहुत कीमती शौरा हैं स्टेज पर, उन सबको सुनना है। गजल मुलायजा फरमाएं कि मुझे ये डर है कि अब बस यही न कर बैठूं। मुझे ये डर है कि अब बस यही न कर बैठूं, तेरी खुशी में कहीं खुदकुशी न कर बैठूं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मुझे ये डर है कि अब बस
यही न कर बैठूं, तेरी खुशी में कहीं खुद खुशी न कर बैठूं। वो सुन के इसलिए मुझको जवाब देता नहीं, सवाल उससे कोई आखिरी न कर बैठूं। वो सुन के इसलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल उससे कोई आखिरी न कर बैठूं, सवाल उससे कोई आखिरी न कर बैठूं। मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझ में, मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझ में। तमाम शिकवे गिले आज ही न कर बैठूं। वो जिसको ढूंढ रहा था, वाह वाह वाह, बहुत मिल गया मुझ में। खूबसूरत। तमाम शिकवे गिले आज ही न कर बैठूं। और ये शेर आपको देके जा रहा हूं, तमाम शिकवे गिले आज ही न कर बैठूं। हर एक सिमत मुझे तू दिखाई देता है, हर एक सिमत मुझे तू दिखाई देता है। मैं एक इश्क के पीछे कई न कर बैठूं। हर एक सिमत मुझे तू दिखाई देता है, क्या बात। हर एक सिमत मुझे तू दिखाई देता है। मैं एक इश्क के पीछे कई न कर बैठूं। और कुछ इसलिए भी तवज्जो तलब ज्यादा हूं, कुछ इसलिए भी तवज्जो तलब ज्यादा हूं, जो कह रहा हूं कहीं वाकई न कर बैठूं। कुछ इसलिए भी तवज्जो तलब ज्यादा हूं, जो कह रहा हूं कहीं वाकई ना कर बैठूं। और ये 4 मिसरे और मैं अपनी जगह लेता हूं। नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, नए ख्यालों को गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है, नए ख्यालों को जनरेट करना पड़ता है, गजल के लहजे को अपडेट करना पड़ता है। उस एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए तमाम रात हमें वेट करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साहित्य आज तक इतनी गर्मी में भी आप लोगों ने शेर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब ख्याल रखें अपना। थैंक यू। वाह वाह, बहुत जोरदार तालियों से एक बार धन्यवाद कीजिए आदर्श जी का। और अब मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत मोहब्बतों के साथ जिन्हें बुलाना चाह रहा हूं, उनके बारे में जितना थोड़ा बहुत मैंने जाना समझा, मुझे लगता है कि आप लोगों के दिल को अपनी मोहब्बत और इश्क से वो जितना छूते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपको आक्रोशित और आंदोलित भी करते हैं। तो एक छोटे से शेर के साथ मैं पांडे जी को दावत दे रहा हूं। मंजिल पे पहुंचने से रोक दे जो मुझे, ऐसा कोई पत्थर मेरी राहों में नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बालमोहन पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक की पूरी टीम का, सईद साहब आपका, कि आपने इस साहित्य के इतने बड़े महोत्सव में मुझे बुलाया। और ये वाकई सच है कि जहां साहित्यकारों और पत्रकारों का संगम होता है वो महाकुंभ ही होता है। क्योंकि अध्यात्म हमारा कहता है कि शरीर के बाहर जैसी एक दुनिया है, वैसे ही शरीर के अंदर भी एक दुनिया होती है। तो शरीर के बाहर की दुनियाओं की खबर आप इनसे सुनिए और अंदर की खबर मैं सुनाता हूं आपको। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। हालांकि बाहर की खबरें इतनी अजीबोगरीब हैं कि ये महीना जब शुरू हुआ था तो प्रयागराज हो रहा था, अब खत्म हो रहा है तो इलाहाबादिया हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं फालतू में नाम बदलवा दिया। तो मैं एक शेर से बात शुरू करता हूं, देखिएगा। हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है। हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है। अब इतनी दूर से चेहरा तुम्हारा कैसे पढ़ूं, करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है। और ये शेर उनके लिए था जिनको दूर का चश्मा लगा हुआ है, और अब अगला शेर उनके लिए जिनको पास का चश्मा लगा हुआ है। करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है, और जब उसको ध्यान में लाता हूं तब नहीं आता।
हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है। जब उसको ध्यान में लाता हूं तब नहीं आता, कुछ और सोचूं तो एकदम दिखाई देता है, कुछ और सोचूं तो एकदम दिखाई देता है। एक मतलब एक शेर देखिएगा कि इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, आपकी बहुत सही वाह, वाह। मौके पे दाद आई है सही साहब। कल हालांकि दिन भी ऐसा ही था। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। इतनी नदामत से कल बहुत उसने बढ़िया, बहुत हाथ बढ़िया, लगाया, बहुत बढ़िया। जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे। क्या बात है, क्या हुआ फूल का, वाह वाह वाह। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, मैं ही शर्म के मारे फूल नहीं दे पाया। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। एक मतलब एक शेर ये भी देखिए कि जहां ऊबे हुए सब हैं, वहीं तरसा हुआ मैं हूं। जहां ऊबे हुए सब हैं, वहीं तरसा हुआ मैं हूं। सदा औरों को आती है पलटकर देखता मैं हूं। सदा औरों को आती है पलटकर देखता मैं हूं। पलटकर देखता मैं हूं। वो कहता था उसे जितनी उम्मीदें हैं खुदा से हैं। वो कहता था उसे जितनी उम्मीदें हैं खुदा से हैं। मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूं। मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूं। एक मतलब और एक शेर और देखिएगा कि बहुत शुक्रिया भैया, कि जबान दे के उसे फिर मुकरने वाला था। जबान दे के उसे फिर मुकरने वाला था। मैं उस गली से दोबारा गुजरने वाला था। कमाल है कि तेरी याद खुद चली आई, अभी अभी मैं तुझे याद करने वाला था। कमाल है कि तेरी याद खुद चली आई, अभी अभी मैं तुझे याद करने वाला था। आइए आखिर में एक नज्म पढ़ देता हूं, उसके बाद बहुत हमें सुनना है नदीम भैया को, संजू जी को। एक नज्म है, इंतजार सर सुनिएगा, कि तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, कि तुझसे राब्ता मेरा जरूरतन तो नहीं। मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं जिंदगी से बहुत खुश था जिंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बहार खोज लिया करती थी पता मेरा। क्या बात है, जब आंसुओं को मयसर हजार शाने थे, जब इंतजार न करने के 100 बहाने थे, तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर के तेरा इंतजार तब भी था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत ही बढ़िया। दोस्तों हम ज्यादा सुनना चाह रहे थे आप लोग, ये क्या बात हुई कि एक राउंड और होगा या नहीं होगा, है ना? होगा, जरूर होगा। लेकिन दो हमारे साथी शायर यहाँ पर हैं। मैं बहुत अदब के साथ, इज्जत के साथ संजू शब्दिता जी को आमंत्रित करता हूँ एक शेर पढ़ते हुए। ऐ काश मेरे बेनूर सवेरे, ऐसी भी कोई रात आए, मेरा कांधा उसका सर हो, मैं जागूं वो सो जाए। जोरदार तालियां संजू जी के साथ। नीचे थोड़ा। बहुत शुक्रिया। साहित्य आज तक 4 मिसरों से शुरुआत करती हूँ। हमारा नाम लिखकर वो हथेली में छिपा लेना, हमारा नाम लिखकर वो हथेली में छिपा लेना। हमेशा छत पे आ जाना तुम्हारा शाम से पहले, हमारा नाम लिखकर वो हथेली में छिपा लेना। हमेशा छत पे आ जाना तुम्हारा शाम से पहले। तुम्हारे दम पे ही हमने भरा था फॉर्म मैट्रिक का, तुम्हारे दम पे ही हमने भरा था फॉर्म मैट्रिक का। तुम्हें भी रूठना था बोर्ड के एग्जाम से पहले। धुंध आंखों से मिटाने में कटी उम्र मेरी,
धुंध आँखों से हटाने में कटी उम्र मेरी, घर की दालान तक आने में कटी उम्र मेरी। आईना देख सकूं इतनी भी फुर्सत न हुई, आईना देख सकूं इतनी भी फुर्सत न हुई। जिंदगी तुझको सजाने में कटी उम्र मेरी। शूल को शूल समझने का सलीका सीखा, शूल को शूल समझने का सलीका सीखा। फूल को फूल बताने में कटी उम्र मेरी। दिल मेरा रूठ गया मेरे तगाफुल से ही, दिल मेरा रूठ गया मेरे तगाफुल से ही। जाने किस किस को मनाने में कटी उम्र मेरी। देखती रहती हूँ मैं पार उतरते हुए लोग, देखती रहती हूँ मैं पार उतरते हुए लोग। पार गिरदाव लगाने में कटी उम्र मेरी। सांस भर जितनी हवा की ही ज़रूरत थी मुझे, सांस भर जितनी हवा की ही ज़रूरत थी मुझे। और बस इतनी कमाने में कटी उम्र मेरी। घर से निकली तो फ़कत 2 ही कदम थी दुनिया, घर से निकली तो फ़कत 2 ही कदम थी दुनिया। लौटकर फिर से घर आने में कटी उम्र मेरी। बहुत शुक्रिया। रानियां तक तो जहां कैद में रहती हैं हुजूर, रानियां तक तो जहां कैद में रहती हैं हुजूर। एक ऐसे ही घराने में कटी उम्र मेरी। गजल के चंद अशार और। निकल गया है मेरे हाथ से निज़ाम मेरा, निकल गया है मेरे हाथ से निज़ाम मेरा। मुझे ही आँख दिखाता है अब गुलाम मेरा। मैं क्या बताऊँ खुशामद के क्या तरीके हैं, मैं क्या बताऊँ खुशामद के क्या तरीके हैं। कभी पढ़ा ही नहीं जाहिलों से काम मेरा। मेरा भी नाम उछाला था मेरे दुश्मन ने, मेरा भी नाम उछाला था मेरे दुश्मन ने। अब आसमां की जबी पर लिखा है नाम मेरा। अब आप लोग तमाशे से हो गए फारिग, अब आप लोग तमाशे से हो गए फारिग। लो हो गया है चलो काम अब तमाम मेरा। जो बच रहे थे मेरे साथ हम कलामी से, जो बच रहे थे मेरे साथ हम कलामी से। वो आज पढ़ रहे हैं ढूंढ कर कलाम मेरा। मैं क्या बताऊं खुशामद के क्या तरीके हैं। कभी पढ़ा ही नहीं जाहिलों से काम मेरा। आप होते हैं कहाँ गाम कहाँ होता है, आप होते हैं कहाँ गाम कहाँ होता है। इश्क में यूं भी सफ़र आम कहाँ होता है। इश्क में है जो उन्हें काम में राहत दी जाए, इश्क में है जो उन्हें काम में राहत दी जाए। इश्क में होते हुए काम कहाँ होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शाह हैं आप, शाह हैं आप जिसे चाहें खरीदें लेकिन, शाह हैं आप जिसे चाहें खरीदें लेकिन। हम फकीरों का कोई दाम कहाँ होता है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। यूं हम करो, फकीरों का, बहुत शुक्रिया। हम फकीरों का कोई दाम कहाँ होता है। यूं करो एक ही झटके में चढ़ा दो सूली, यूं करो पानी पिएगा, यूं करो एक ही आराम से बहुत अच्छा सुना दीजिए, बहुत अच्छा। बस शाह का बता दो, शाह कौन से वाले। शाह हैं आप जिसे चाहें खरीदें लेकिन, शाह हैं आप जिसे चाहें खरीदें लेकिन। हम फकीरों का कोई दाम कहाँ होता है। यूं करो एक ही झटके में चढ़ा दो सूली, यूं करो एक ही झटके में चढ़ा दो सूली। रोज की मौत में आराम कहाँ होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी तेरी पढ़ाई का अजब है दस्तूर, जिंदगी तेरी पढ़ाई का अजब है दस्तूर। बस रिजल्ट आता है एग्जाम कहाँ होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा कसूर उसका है, सारा कसूर उसका है, कहता था जाने जहाँ। सारा कसूर उसका है, कहता था जाने जहाँ। बोला तुम्हें भी इश्क है तो हमने कह दी हाँ।
तौबा तुम्हारी बज़्म से ए इश्क नामुराद, तौबा तुम्हारी बज़्म से ए इश्क नामुराद। आने का रास्ता तो था, जाने का दर कहाँ। हमने जला दिए थे कहानी के सब वरक, हमने जला दिए थे कहानी के सब वरक। बुझ तो गई वो आग पर उड़ता रहा धुआं। थोड़ी सी देर खुद को समझने में क्या हुई, थोड़ी सी देर खुद को समझने में क्या हुई। ताउम्र अपने होने का होता रहा गुमा। तुम भी कमाल करती हो संजू कभी कभी, तुम भी कमाल करती हो संजू कभी कभी। उसने कहा कि जान दो और तुमने दे दी जान। खुद ही प्यासे हैं समंदर तो फकत नाम के हैं, खुद ही प्यासे हैं समंदर तो फकत नाम के हैं। भूल जाओ कि बड़े लोग किसी काम के हैं। आसमानों में बुलंदी का सफ़र तय करके, आसमानों में बुलंदी का सफ़र तय करके लौट आते हैं परिंदे जो मेरे बाम के हैं। दस्तकें ख़ास उसी वक्त में देता है कोई, 4-6 पल जो मेरी उम्र में आराम के हैं। शायरी चाय तेरी याद चमकते जुगनू, शायरी चाय तेरी याद चमकते जुगनू। बस यही 4 तलब रोज़ मेरी शाम के हैं। एक नज़्म पढ़ती हूँ। जहाँ में कुछ नहीं था तो अंधेरा था, जहाँ में कुछ नहीं था तो अंधेरा था। ये सूरज चांद तारे सब अंधेरे की ज़मीं पर हैं। मेरी दुनिया में भी अब कुछ नहीं है तो अंधेरा है। यही वो वक्त है शायद कि मैं इस घुप अंधेरे को बरतना सीख जाऊं। बना डालूं कोई सूरज कोई चंदा, सितारे टांग दूं इस पर, नदी झरने बनाऊं और पहाड़ों से लगे बादल के टुकड़ों को बनाऊं, फिर उड़ा भी दूं। बना दूं एक बगिया, कुछ गिलहरी और कबूतर तितलियां भी। कोई बस्ती बनाऊं उसमें अपना घर बसा लूं। अंधेरा कैनवस है एक नई दुनिया बनाने का बसाने का। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत संजू जी। मैं डॉक्टर नदीम को आवाज़ दूं उससे पहले ये धूप आपको बहुत तंग कर रही है, हाँ या नहीं? ये शोखी, ये तेजी, ये तमकनत, लगता है जैसे बड़ी हो गई है धूप। जुल्फ सावन की घटा, आंखें नरगिसी कंवल, एक नजर क्या तुमको देखा, पूरी हो गई गजल। इस शेर के साथ मैं मोहब्बत के शायर डॉक्टर नदीम शाद को दावत दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका। साहित्य आज तक के इस मंच का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस महफिल का हिस्सा बनाया। देखिए लखनऊ है, बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा ज़रा थोड़ा सा और खुल जाएं आप लोग। जैसे लखनऊ वाले खुलते हैं वैसे नहीं खुले अभी। बस आइए शुरू करते हैं। मैं एक मतले से बात शुरू करता हूँ। और देखिए साहब, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो अपने आप को मैनेज करना होता है। अब मैं एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, सही भाई हाजिर करता हूं, सुनिए। इरशाद। मतला ये है कि मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। और देखिए लखनऊ साहब, लखनऊ एक तहजीबी शहर है, लेकिन कुछ चीजें बदली हैं, हाजिर करता हूं, सुनिए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू तू करना सीख गए। वाह वाह लखनऊ वालों, क्या हो रहा है ये? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत। ये उन लोगों के लिए जो आज यहाँ आए नहीं हैं। आप तो
आप वाले ही हैं। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू तू करना सीख गए। और एक मतला सुनाता हूं, सुनिए। मतला यह है कि हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। हटाओ हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। कहां जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। कहां जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। और एक मतला सुनाता हूं, ये भी सुनिए। मतला ये है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। अब ये शेर सुनाना है आपको, और देखिए कुछ नयापन हो तो मैं लखनऊ की दुआएं चाहता हूं। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। दो तीन शेर ऐसे सुनाता हूं जो अक्सर मुशायरों में नहीं सुनाता, क्योंकि देखिए ये एक मखसूस महफिल है। तो दो तीन शेर सुनाता हूं, हाँ, उसके बाद फिर एक मतला सुनिए साहब। मतला ये है कि कोई अपना हो, कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। कोई अपना हो, भले हो वो गुजारे लायक। हाँ मगर हो यहां सिर्फ हमारे लायक। क्या बात, वाह। हाँ मगर हो वो यहां सिर्फ हमारे लायक। और देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। देखकर तुझको कहीं और न देखा वरना। तुझसे बेहतर थे कई लोग हमारे लायक। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। ना खुदा और खुदा दोनों का एहसान समझ। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। और फिर से शेर सुनाता हूं आप लोगों को, फिर से सुन के बताइए। वरना कश्ती तो नहीं थी ये किनारे लायक। खैर खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर। खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर। यार ये शख्स कहां से है तुम्हारे लायक। खैर मैं अपनी नहीं कहता, बताओ तो मगर। यार ये शख्स कहां से है तुम्हारे लायक। यार ये शख्स कहां से है तुम्हारे लायक। और भाई का एक, हमारे भाई ने हुक्म दिया, उसके दो तीन शेर सुन लीजिए। मतलब सुनाता हूं, अच्छी लगेगी आपको गजल। दुनिया का सबसे मुश्किल काम सुनाता हूं आपको, सुनिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। अच्छा, उससे पहले दो शेर और सुन लीजिए, फिर ये गजल सुनाता हूं। एक मतलब सुनाता हूं पहले। मतलब ये है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। सुने भाई, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। पानी बन जो बहने में आसानी हो। पानी बन, ऐसे इसे ऐसे ही सुना जाता है जैसे आपने सुना है, इतना ही सुना जाता है। अब शेर सुनाता हूं। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वाह वाह, बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो वाह वाह। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और मुश्किल में
मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो, वो कहना जो कहने में आसानी हो। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। वक्त तुम्हारा बहुत है पर बहुत ही उतना जुल्म करो, क्या बात, क्या बात। बाद में जितना सहने में आसानी हो। अब वो गजल सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, और आप लोगों ने भी दोस्तों इस बात की आपकी तरफ से फरमाइश नहीं आई कि हमारे सभी साथी शायरों ने किसी ने भी तरन्नुम में नहीं सुनाया हमें, तो आप सुनना चाहते हैं कि नहीं तरन्नुम में? डॉक्टर साहब ये मंच की फरमाइश भी है। अच्छा ठीक, जिस चीज का नहीं तो भरोसा ही और- नहीं उसे क्या सुनना। मंच अपना है, हमारे जो अगले सेशन के गेस्ट चले गए। अच्छा चलिए, मैं साहब एक गजल सुन लीजिए, उसके बाद फिर चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा भाई, अगर इन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो मैं सुनाऊंगा फिर वो भी तरन्नुम में। मैं बस ये 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद सुनाता हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। मतलब मैंने कहा था जिंदगी का सबसे, दुनिया का सबसे मुश्किल काम आपको सुनाता हूँ, सुनिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आज के दौर का शेर सुनिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, बहुत ही कम से प्यारा। कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, और ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर मिल जाएगा। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। और ये भी शेर सुनिए कि वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं। सही भाई, वो खुदा से मांगता है आप क्यों नाराज हैं, वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए, वाह 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 वाह। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। आइए मैं चंद शेर तरन्नुम से आप तक पहुंचाता हूं, ये सुन्नत भी अदा करता हूं, सुनिए साहब, मतलब आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। ऐसा नहीं सुना जाएगा, जरा थोड़ा सा खुल जाइए ताकि मुझे देखिए, धूप ऐसा नहीं है आप ही के ऊपर पड़ रही है, हमारे ऊपर भी पड़ रही है, तो जरा हमारा भी ख्याल रखें। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला, बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। शेर सुनो भाई। वो जिसको खून कहते हैं वही निकला है रह रह कर, वो जिसको खून कहते हैं वही निकला है रह रह कर, वो जिसको खून कहते हैं वही निकला
है रह रह कर, तुम्हारे बाद आंखों से कोई आंसू नहीं निकला, तुम्हारे बाद आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। एक गजल के चंद शेर आप तक और पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। और ये जो नौजवान बैठे हुए, वैसे तो आप सभी नौजवान हैं, तो बतौर खास उन लोगों को इसमें शरीक करता हूं और ये कहता हूं कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी किसी मसले का हल नहीं है। अब ये आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। हाँ, आप तो खैर अब नौजवान अभी हो रहे हैं, आप तो सुनिए साहब। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। शेर हाजिर करता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं दोबारा भी सुना सकता हूं, आप कह सकते हैं वहां से। हाँ ठीक है, ये वही ना बात, देखिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। शेर सुनिए। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। और ये आखिरी शेर सुनिए, ये भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ, सूरज बनकर बात करो, आंधी आती है तो आए घबराने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाएं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था जी, मैं सबसे कम से कम 2-2 शेर सुनना चाहता था, लेकिन अगला सेशन हमारा शुरू हो रहा है, उसके लिए देर हो गई है। आपकी इन मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इन सब शायरों पर लुटाई है। और दोस्तों, फर्क आप में और हम में सिर्फ इतना है कि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, वो ये
अपने शेरों में, अपने गज़लों में, अपनी नज़मों में हमारे सामने रख देते हैं और हमें लगता है कि हमारे दिल की बात है जो हम कभी, लिखना तो बहुत दूर की बात है, कह नहीं पाते, और आप लोगों को ऊपर वाले ने वो ख़ास नेमत बख्शी है कि वो आप कर देते हैं। तो इस सभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर चांद पे जाता हूँ, शायर आदमी हूँ, लौट कर फिर आ जाता हूँ, आखिर आदमी हूँ। इसी के साथ आप एक बार फिर से हमारे सभी शायरों का जोरदार तालियों के साथ साहित्य आज तक में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।